ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नरगिस तस्लीम बख्त है और मैं बख्त वेलबींग क्लिनिक इस्लामाबाद में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, लेकिन वो बेसिकली हमारी उस पॉपुलेशन को कैटर करता है जो 40, 45, 50s की रेंज में अबाव आ जाती है। बेसिकली इस एज में या वैसे भी हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस एज की बात करेंगे, ये डिज़ीज़ इसी एज में ज़्यादा कॉमन है, बल्कि पाई ही इसी एज में जाती है। और इसमें ये होता है कि बहुत से लोग प्रेजेंट करते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है और वीकनेस के सिम्टम्स के साथ, और बड़े वेग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। और इसका रिलेशनशिप हम ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरेपन से जोड़ सकते हैं। ये हड्डियों का भुरभुरापन यूजुअली आफ्टर 50s लैंड करता है और मोस्टली ख़वातीन में पोस्ट मीनोपॉजल ज़्यादा होता है। ख़वातीन में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। 50 के बाद हर 5 ख़वातीन में से एक खातून को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक। और 50 के बाद 20 मर्दों में से एक मर्द को हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है। तो बेसिकली इस बीमारी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये हो जाती है तो हम इसको रोक सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उसी जगह पे हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन इसको रिग्रेस करना, पीछे की तरफ रिवर्स करना एक बहुत ही मुश्किल या नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन होती है। इसलिए इसको अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई इन सिम्टम्स का प्रेजेंट करे तो दिमाग में ये बात ज़रूरी है कि हम रखें कि उसको हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया की बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोपिनिया अर्ली स्टेज है जिसमें हड्डियां कमज़ोर होना शुरू होती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस नेक्स्ट स्टेज है जिसमें वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो इसका बेसिक डायग्नोसिस तो एक लैब टेस्ट होता है जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, उसके ज़रिए होता है। और इसके ज़रिए हम इसकी स्टेजेस भी देख सकते हैं कि इसकी किस स्टेज में ये लैंड कर रहा है। हम ऑस्टियोपिनिक रेंज में हैं, ऑस्टियोपोरोटिक रेंज में हैं, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे बेहतर अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी एक्टिविटी को बना सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, वॉक, अच्छी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल, लेग्यूम्स का, दालों का, लेंटिल्स का, एक अच्छी कैलोरिक डाइट जो आपके वेट के अकॉर्डिंगली हो, एक हेल्दी वेट मेंटेनेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद एक्सरसाइज चाहिए जिसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आपकी हड्डियों में कैल्शियम की डिपोजिशन में अच्छा रोल अदा करती हैं। और ये दो तरीके हो गए, डाइट से, एक्सरसाइज से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करके और अपनी लाइफ में एक्टिविटी को बढ़ा के आप हड्डियों की सेहत में इजाफा कर सकते हैं। और एक हेल्दी वेट मेंटेनेंस से, वेट का कम होना भी इसके लिए नुकसानदेह है और वेट का ज़्यादा होना भी। कम होने में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा होने में कमज़ोर हड्डियों पे जब ज़्यादा वज़न होता है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने इस बीमारी को रोकना क्यों है? ताकि एक हमें अच्छा गुड क्वालिटी लाइफ मिल सके इस एज में, इस एज ब्रैकेट में। एड ऑन हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर सकें, क्योंकि जब फ्रैक्चर पे बात चली जाती है तो चीज़ें मुश्किल में पड़ जाती हैं। और फ्रैक्चर किसी चोट से, किसी इंजरी से नहीं आता। नॉर्मल यूजुअली रूटीन एक्टिविटी करते हुए ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और फिर मुश्किल ये होती है अगर ये थोरैसिक वर्टिब्रा का, रीढ़ की हड्डी में से ऊपर वाली हड्डी का फ्रैक्चर आता है तो सांस में मुश्किल होने लगती है। कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर आ जाता है तो चलने में इंसान को मुश्किल होने लगेगी। हाइट का एकदम कम हो जाना भी वर्टिब्रल फ्रैक्चर या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से होता है। तो फ्रैक्चर तक पहुंचने की नौबत से पहले इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगेन जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट मेंटेनेंस, एक्सरसाइज, और कुछ चीज़ों से हमें रुकना है। उसमें अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय, कैफ़ीन का इस्तेमाल है। इन सब को लिमिट करने से जिस्म से कैल्शियम का निकलना कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमारे जिस्म से कैल्शियम को निकाल देती हैं और हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं। तो इनको लिमिट करना, कम करना, अवॉइड करना हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब कुछ डायग्नोज हो जाती है स्टेज, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास एडवांस स्टेज पे कुछ मेडिसिन्स हैं जो ओरल भी हैं, आईवी भी हैं। ये डिसाइड होता है डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट पे कि हम किस लेवल तक आए हैं।
तो ये जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इस एज में आ रहे हैं, जब ये आने लगें तो आपको चाहिए कि अपने मालिज से रब्ता करें और इसको अर्ली डायग्नोज करें, ताकि हड्डियों के भुरभुरेपन को यानी ऑस्टियोपोरोसिस को या ऑस्टियोपीनिया को अर्ली स्टेजेस पे रोका जा सके। और हमारे पॉपुलेशन में इसकी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, मौजूदगी है। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने के लिए इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।